बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यू चैनल की जानिब से आप लोगों की खिदमत में हमारा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने बच्चों के साथ सेहत, तंदुरुस्त और खुश खुरम होंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इन खुशियों में इजाफ़ा फरमाए और आपको हमेशा इसी तरह खुश खुरम रखे, आमीन। वीडियो पर जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस वक्त के ऊपर आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। अब हम आते हैं अपने वीडियो की जानिब। आज का मौजू, मैंने जो एक ख़बर आई है रावलपिंडी के हवाले से कि वहाँ पर पूरे शहर में रातों रात ऑल ऑफ सडन इमरान खान और उनके जो दूसरे पीटीआई के रहनुमा थे या हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लग गए हैं और उसमें उनके ख़िलाफ़ मुज़म्मती अल्फाज दर्ज हैं। 9 मई के हवाले से मुज़म्मती अल्फाज, और वहाँ पर एक दीवार बनाई गई है जिसके ऊपर तकरीबन 20 से 25 रहनुमाओं की तस्वीर लगाई गई हैं और उस दीवार को नाम दिया गया है वॉल ऑफ शेम, यानी लानती दीवार, शर्म की दीवार, या जो कुछ भी आप कह सकें। आपको याद होगा कि यूरोप में एक दीवार ऑफ फेम बनाई गई, अब यहाँ पर दीवार ऑफ वॉल ऑफ शेम बना दी गई है। और उस वॉल ऑफ शेम पर जो दीवार शर्म है उसके ऊपर 20 से 25 रहनुमाओं की तस्वीर हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले भी कसे गए हैं। 9 मई के हवाले से उनकी मज़म्मत की गई है और उसके बाद उनके चेहरों के ऊपर कालक मली गई है। कहीं पर लानत का निशान बनाया गया, वो जो 5 उंगलियां बनाई जाती हैं, आपको पता है कि हमारे लानत का निशान हमारे मुआशरे में ये कहा जाता है, इस तरह की 5 उंगलियां वो बनाई गई हैं। कहीं पर जूतों के निशान बनाए गए हैं, कहीं पर कुछ बनाया गया है, कहीं पर कुछ बनाया गया है। और उनको ये इबरत दिलाने के लिए मेरे ख्याल में इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती, शर्म दिलाने के लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और फिर दूसरी चीज़ ये कि वो वहाँ पर लोग इकट्ठे, सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर तस्वीरें लग गई हैं और बस ठीक है लोग देखते हुए जा रहे हैं, वहाँ पर मजमू की सूरत में लोग आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों के हिसाब से लोग आ रहे हैं। वो उस दीवार को देखते हैं और उनके ऊपर लानतें बरसाते हैं। लोग उनके ऊपर जूते बरसा रहे हैं, उन पर फूल नहीं बरसा रहे, लोग उनके ऊपर जूते बरसा रहे हैं, उनको लानतें दी जा रही हैं। और इबरत का एक ऐसा मंजर पेश किया जा रहा है कि जो इससे पहले कम अज़ कम हमारे मुल्क में, या बल्कि मेरे ख्याल में तो दुनिया में भी ऐसा मंजर कहीं पर नहीं देखा गया। और अब मुझे ये समझ आ रही है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अगर इमरान साहब को गिरफ़्तार किया जाता तो वो जेल के अंदर होते और उनको कुछ इल्म ना होता कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। मगर अब जो वो बहरे घर में बैठे हुए हैं और टीवी पर भी ये सारे मनाज़र देख रहे हैं और मीडिया पर भी सारी बातें सुन रहे होंगे, तो शायद वो कुछ सोचेंगे तो सही कि मैं क्या से क्या हो गया हूँ। ठीक है, रात ही रात में क्या से क्या बन गया, कहाँ पर मेरा अरूज था और कहाँ पर मेरा ज़वाल हुआ। यानी कि आसमान की बुलंदियों तक पहुँच के ज़मीन की पस्ती में वो गिर चुके हैं और ये सब कुछ ओवरनाइट हुआ है। 9 मई की रात को हुआ है, 9 मई की रात को हुआ है। 9 मई को जो कुछ उन्होंने किया या करवाया, खुद तो उन्होंने किया, उन्होंने जो कराया उसका अंजाम यही होना था। लेकिन क्योंकि ये कौम बहरहाल पाकिस्तान से और पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत करती है, हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हमारी कौम मुहिब वतन कौम है। इमरान खान के बहलावे फुसलावे में और उनकी तरह तरह की बातें सुन के कौम उनके साथ तो चल पड़ी थी, और वो भी इसलिए कि इमरान खान ने नारा ही ऐसा लगाया था कि वो यहाँ से करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ से लूटमार ख़त्म करना चाहते हैं और इस कौम को एक शीशा पलाई हुई दीवार की तरह बनाना चाहते हैं, इस कौम को और मजबूत बनाना चाहते हैं।
اس سے قوم نے ان کا ساتھ دیا تھا. قوم نے ان کا ساتھ اس سے نہیں دیا تھا کہ عمران خان صاحب دشمن کے ایجنڈے پر چل پڑے اور دشمن کے بنائے ہوئے ایجنڈے کو فالو کرے اور ملک کو قوم کو اس طرح کا نقصان پہنچائے. اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ یہ کسی کی طرف سے نہیں، کسی حکومت کی طرف سے نہیں، کسی عوام کی طرف سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کی رسی دراز کرتا چلا جاتا ہے یا گناہگار کی رسی کو دراز کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ اس رسی کو کھینچتا ہے تو پھر اس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. اور عمران صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. عمران صاحب کو یہ ان گناہوں کا ثواب مل رہا ہے، ان لاف گزاریوں کا ثواب مل رہا ہے، ان الفاظ کی سزا مل رہی ہے. میں ثواب کہہ رہا تھا، ان الفاظ کی سزا مل رہی ہے جو انہوں نے نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے طور پر کہ یہ گستاخی رسول تھی، یہ گستاخی نبی تھی. جو کچھ وہ کہتے رہے، میری تو زبان وہ الفاظ ادا کرنے سے قاصر ہے. لیکن آپ اگر سوشل میڈیا پر جائیں تو آپ کو یوٹیوب پر بہت ساری ایسے کلپس نظر آئیں گے کہ جس میں نعوذ باللہ عمران صاحب کسی طرح بھی اپنے آپ کو نبی سے کم تر نہیں سمجھ رہے تھے، اور کچھ ایسے الفاظ بھی انہوں نے کہے کہ جس کا یہاں پر ذکر کرنا ہی ہماری زبان جلتی ہے. اللہ پاک نہ ہمیں کانوں سے وہ الفاظ سننے کو توفیق عطا فرمائے اور نہ ہی ہم اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں. یہ عمران ہی تھا کہ جس نے وہ کچھ کہہ دیا. اور سب سے بڑا گناہ جو اس نے کیا وہ مسجد نبوی میں، حرم شریف میں مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا مسلم لیگ کے رہنماؤں کے خلاف، وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک پاک جگہ، ایک مقدس جگہ جہاں پر کسی کو اونچی آواز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ اپنے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو گالیاں دیں اور ان کے خلاف لاف گزاری کریں اور ان کے خلاف اس طرح کے الفاظ کریں، وہاں پر شور شرابہ کریں اور لوگوں کی عبادت میں خلل ڈالیں اور خود عبادت کرنے کی بجائے وہاں پر نعرے بازی شروع کر دیں. تو میرے خیال میں اس سے بڑی گستاخی تو اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی، اور شاید اب عمران صاحب کو اسی گستاخی کی سزائیں مل رہی ہے. نعوذ باللہ ان کے جلسوں میں، ان کی محفلوں میں بچوں سے یہ کہلوایا گیا کہ نعوذ باللہ میری زبان کہتے ہوئے لڑکھڑا رہی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کرانا پڑے گی کہ دنیا میں سب سے عظیم ماں باپ وہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تھا، اور اس کے بعد سب سے عظیم ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کو جنم دیا ہے. اللہ پاک ہمارے کانوں کو بند کر دے کہ ہم اس طرح کے یہ الفاظ سن سکیں. لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوا، کسی نے اس کی مذمت نہیں کی، عمران خان نے کوئی مذمت نہیں کی، ان کی پارٹی میں سے کسی نے ان الفاظ کی مذمت نہیں کی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. خاتم النبیین کہنے کے لیے ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، یہ نہیں کہہ پا رہے تھے، اور اس کے بعد استہزاء ہنسی بھی ہنس رہے تھے جب ان کا حلف نامہ ہوا تھا، حلف اٹھایا تھا. اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 50 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں کچھ ایسے الفاظ ادا کیے گئے، جن میں ایسی حرکتیں کی گئیں کہ جو سیدھی گستاخی رسول کی طرف، گستاخی رسالت کے باب کی طرف آتی ہیں. تو آخر اللہ پاک نے اگر دنیا میں دنیاوی لوگوں نے کوئی اس کو سزا نہیں دی، حکومت نے کوئی اس کو سزا نہیں دی، تو اللہ پاک نے تو دینی تھی نا. انہوں نے تو اپنے نبی پاک کی حرمت کا خیال رکھنا ہے نا. تو یہ انہی کی سزائیں مل رہی ہیں ان کو کہ یہ خود نشان عبرت بن گیا ہے. وہ شخص جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص سمجھتا تھا، اور جو ایک الفاظ اس کے منہ سے نکلتے تھے اور ان پر عمل ہو جاتا تھا، جو منٹوں میں ہزاروں کا مجمع اکٹھا کر لیتا تھا، اور اس کے الفاظ کو رد کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، یا لوگ اس کی محبت میں، اس کے عشق میں اور اس کی پیروکاری میں اتنے پاگل ہو چکے تھے کہ وہ جو کچھ بھی کہتا تھا وہ اسی کے آگے آمین کہتے تھے، اسی کو سچ سمجھتے تھے اور اس پر فوراً عمل کرتے تھے. آج اس کا یہ حال ہے کہ اس کے تمام ساتھی، قریبی ساتھی ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں. ایک ایک کر کے نہیں، بلکہ ایک مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں پر اگر جوا ہو رہا ہو، جوا تو ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں ایک قابل اعتراض اور قابل گرفت جرم ہے، تو اگر کہیں پر جوا کھیل رہے ہوں اور آواز لگائی جائے کہ پولیس آ گئی ہے، تو جس طرح دھڑ دھڑ کر کے لوگ بغیر اپنے جوتے سنبھالے بھاگتے ہیں، اسی طرح عمران خان کی پارٹی سے لیڈر نکل رہے ہیں. جیسے جوا خانے پر پولیس حملہ کر دیتی تو لوگ بھاگ جاتے، جس کا منہ جدھر اٹھاتے وہ چل پڑتا ہے.
इनके लीडरों का यही हाल है, और ये चले थे मुल्क को कौम की तकदीर संभालने। और एक दूसरी खबर मैं आपको दूं, और ये कन्फर्म न्यूज़ है, शायद मीडिया में भी आ चुकी होगी, न्यूज़ में भी आ चुकी होगी वरना आ जाएगी, कि 4 लोगों के ऊपर कन्फर्म गद्दारी के मुकदमे चलाए जा रहे हैं, और उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात बनाए जाएंगे, मेरे ख्याल में 4 या 5 मुकदमात हैं। उनमें 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उनकी प्लानिंग, यानी कि उसका मास्टरमाइंड है ये। उसके बाद इनके उकसाने पर लोगों का GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमला करना, इनकी कहने पर और इनकी उकसाने पर लोगों का हुकूमत और आर्मी के ख़िलाफ़ नारेबाजी करना, अवामी मकामात पर हुल्लड़बाजी करना और इमारतों को आग लगाना, ये मेन मुकदमात है। और इनमें एक और सीरियस वो है कि राह के एजेंडे को आगे बढ़ाना। और जहाँ तक मुझसे इंफॉर्मेशन मिली है, इस चीज़ के पुख्ता नाकाबिल तब्दील सबूत जो है एजेंसियों के ऊपर, हुकूमत के तहकीकाती इदारों के पास आ चुके हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये मुकदमे चलाए जाएंगे। और उनमें एक शख्स और भी है, रिटायर्ड मेजर आदिल राजा। आई डोंट नो वेदर ही वॉज मेजर और नॉट, लेकिन वो कहते हैं कि मैं रिटायर्ड मेजर हूँ। तो उसके ताने बाने राह के साथ जो न मिलना साबित हो चुके हैं। इसी वजह से इनके ऊपर इस तरह के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलाए जाएंगे अंडर मिलिट्री एक्ट, और जिसमें माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इनका चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बात हुई है कि अल्लाह ताला रस्सी दराज करता रहता है, उसके बाद एकदम जब खींचता है तो फिर वहाँ से कोई राह फरार अख्तियार नहीं कर सकता। और यही हाल इमरान साहब का है। आप तसव्वुर करें, नफसियाती तौर पर अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ख़त्म हो चुका है, वो पागल हो चुका है। वैसे तो अभी उसकी मेडिकल की जो रिपोर्ट है उसमें यही कहा गया है कि जहनी तौर पर वो मफलूज है, लेकिन अब तो ये चीज़ साबित हो गई है कि एक शख्स जिसके हुक्म पर मुल्क तहोबाला हो जाए, जिसके हुक्म पर पूरा मुल्क जो है ना अमल दरामद करने के लिए तैयार हो जाए, अब उसकी कसम परसी और बेबसी का ये आलम है कि उसके पास इर्द गिर्द उसके अपने दोस्त भी नहीं है, बल्कि उसकी ज़मानत के लिए एक स्वीपर तक ने भी गारंटी लेने से इनकार कर दिया। इससे ज़्यादा बेबसी किसी शख्स की क्या हो सकती है, और इससे ज़्यादा उसके माल की सज़ा क्या हो सकती है जो उसको इसी दुनिया में दी जा रही है। फिर और एक और चीज़ से भी आपको उसकी दिमागी कैफियत का इल्म हो सकता है। वो ये कि अब आजकल हर रोज़ वो एक राग लाप रहे हैं कि जल्द अज जल्द मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने 7 रुकनी कमेटी भी कायम कर दिया। और 7 रुकनी कमेटी में वो नाम भी शामिल है जो उसकी पार्टी को छोड़ के जा भी चुके हैं, जो इमरान साहब का साथ छोड़ चुके हैं, उनके नाम भी उस कमेटी में शामिल है, लाइक असद उमर वगैरह। उनका ख़ास साथी इमरान इस्माइल, जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी कि ये उनके बानी मेंबरान में से वो जो पहले 4-5 लोग थे ना जिन्होंने PTI की बुनियाद रखी थी, उसमें इमरान इस्माइल साहब भी शामिल थे, और जिन्होंने तब्दीली आई रहे का गाना भी लिखा था और गाया भी था, और जिसने उस गाने की वजह से इस पार्टी को बहुत अरूज मिला, बाम अरूज पर पहुंची। वो भी इसका साथ छोड़ गए हैं। ना सिर्फ छोड़ गए हैं बल्कि उन्होंने इससे बात करने की भी ज़हमत नहीं की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उन्होंने कह दिया कि इमरान खान साहब अल्लाह हाफिज़। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इनको अल्लाह हाफिज़ कहा और उसके बाद वो चले गए। इससे ज़्यादा किसी की बेबसी की इंतहा हो सकती है। और मैं तो हुकूमत से अब ये अपील करूँगा कि हुकूमत इसकी क्या कहते हैं सिक्योरिटी के लिए कुछ इक़दाम करे, क्योंकि नफसियाती तौर पर ऐसा शख्स खुदकुशी भी कर सकता है। क्योंकि जब दिमागी तौर पर बंदा माऊफ हो जाए और बेबस हो जाए और उसको कोई राह फरार ना मिले, तो फिर वो अपनी ज़िल्लत बर्दाश्त ना कर सकने के बहस उसके पास आखिरी रास्ता होता है ख़ुदकुशी करने का, और वो ख़ुदकुशी भी कर सकता है। आपको उसकी ज़िंदा मिसालें कई मिलेंगी इस दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ी मिसाल हिटलर की है कि वो मर्द आहन जो बेबसी में उसने भी ख़ुदकुशी को तरजीह दी कि दुश्मन के हाथों ना जाओ। तो कहीं इसका अंजाम भी वही ना हो, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इसकी सिक्योरिटी का ख़ुसूसी इंतज़ाम करे और उसको इसके अंजाम तक कानून के रास्ते से पहुँचाए, ताकि इस तरह की सोच रखने वाले दूसरे लोगों को भी इबरत हासिल हो। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही। आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।